Friends, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं और जिनका अकाउंट का एग्जामिनेशन 13 मार्च को होने वाला है। यस, 13 मार्च को आपका अकाउंट्स का पेपर है एंड अकाउंट्स के पेपर के बीच में जो गैप है फॉर बिजनेस स्टडी स्टूडेंट, अराउंड 12 दिन का गैप मिल रहा है। 1 मार्च को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, उसके बाद 13 मार्च को अकाउंट्स का एग्जाम होता है एंड द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव बिजनेस स्टडीज एट देयर इलेक्टिव सब्जेक्ट, उनको थोड़ा सा और गैप मिल रहा है। मैथ्स वाले या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और गैप मिल रहा है। नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमें 13 दिन का गैप है, अगर हमारे कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर नहीं हुए हैं हम वो 13 दिन में उनको ब्रश अप कर सकते हैं। अभी हमें इकोनॉमिक्स पर, कॉमर्स पर, बिजनेस स्टडीज पर, मैथ्स पर ज्यादा ध्यान दे देना चाहिए। क्या ऐसा करना सही होगा? आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो सोच है कि हम 13 दिन में जो हमारे टॉपिक्स हैं थोड़े अच्छे से जो नहीं हुए हैं उनको कवर अप कर लेंगे, ये मेरे हिसाब से सही नहीं। क्यों सही नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है या लेट्स से अभी आप सब क्लास 12 में हैं, आपको 12th का फेयरवेल अटेंड करना है एंड आपने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया या आप बहुत ही दुबले हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी दिस इज फॉर बॉयज एंड यू वांट टू बिल्ड अप योर मसल्स एंड बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, एंड गर्ल्स के लिए दे वांट टू बिकम स्लिम एंड ट्रिम एंड दे वांट टू लुक वेरी गुड। ठीक है, वैसे तो सब ही इंसान खूबसूरत होते हैं, लेकिन यस, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिक, आप अपने फिजिक को अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका फेयरवेल जिस दिन है उसकी 15-20 दिन पहले आप गजब की डाइटिंग कर लें और आप बिल्कुल शेप में आ जाएं? आप सबको पता है आंसर क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली अपने डाइट पे कंट्रोल करना होगा और अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना होगा। बस इसी ने अभी तक आपको आंसर दे दिया होगा कि अकाउंट्स का एग्जाम भी कुछ ऐसा ही है। ये वो एग्जाम है जहां पे आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, बिकॉज अकाउंट्स का एग्जाम ऐसा है जहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पेपर में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ आना और अप्लाई करना भी आना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपने बुक में से पढ़ा है वैसा का वैसा आ गया फिगर उलट पुलट करके। बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे जज किया जाता है। तो वो 13 दिन में तो पढ़ना ही है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, पेपर लगाने हैं, लेकिन क्या अभी से हम अकाउंट्स की पढ़ाई छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट को करने लगे? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। आपको जो छुट्टी मिलती है उसे पूरा का पूरा यूटिलाइज करेंगे, आप रिलैक्स नहीं हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आपको मेहनत करते रहना है। हाँ, जो सब्जेक्ट आपके ज्यादा वीक है आप उसके लिए थोड़ा और टाइम लगाइए। जैसे मैं अगर कॉमर्स के एग्जाम की बात करूं, कॉमर्स के एग्जाम में एक ही दिन की छुट्टी है। आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देके जब फ्री होंगे तो 16th को ही, 15th को आपका पेपर है इंग्लिश का और उसके बाद 16th को ही आपका कॉमर्स का एग्जामिनेशन है। कॉमर्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपका रिविजन ताकि अच्छे से हो पाए इसके लिए आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इंग्लिश की पढ़ाई आप 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे, उसके पहले भी आपको थोड़े दिन कॉमर्स पढ़ना चाहिए, एक हफ्ता पहले आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अकाउंट्स के लिए आपको स्ट्रिक्टली नो बोलूंगी। अगर आप में से कोई भी ऐसा प्लान बना रहा था कि हम उन छुट्टी में पढ़ लेंगे अच्छे से, अभी अकाउंट्स को छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे आपको, क्योंकि अकाउंट्स में प्रॉब्लम यही है कि कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से उनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए एंड हर वेराइटी के क्वेश्चन आपको देखना है। सिलेबस इज वेरी वेरी वाइड, तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करके जाना है। वो 13 दिन सिर्फ स्पीड पे काम करने के लिए, ब्रशिंग अप करने के लिए और नए नए तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए होंगे। वहां पर आप अगर ये सोचे कि मैं किसी वीक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर आपने कुछ 50-60% किया हुआ है तो उसे आप 70-80-90% तक ले जा पाएंगे, लेकिन 0 से लेके 100 तक का जो सफर है उन दिनों में, जो गैप के दिन है, बिल्कुल भी तय नहीं हो सकता है। तो आई होप कि ये जो एडवाइस है एज अ टीचर, एज अ एज योर आंटी, एज योर बिग सिस्टर, व्हाट एवर यू कॉल मी, आई एम ओके विद एवरीथिंग। मैं आपको ये जो एडवाइस दे रही हूँ ये बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। और एक और बात, जाते जाते एक और बात बोलूंगी कि आई हैव सीन, मैंने ये एग्जांपल बहुत बार दिया हुआ, आई हैव सीन टेरेबल थिंग्स हैपनिंग। गॉड फॉरबिड आपके साथ कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन बेटा जिंदगी में किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं होता है। आई हैव सीन वन स्टूडेंट जिसके साथ बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया था, जिसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था एंड उसने किसी तरह से मुश्किल से अपने आप को संभाला
और एग्जाम देकर आई, ऐसा कोई बात घटना हो सकती है, कभी भी हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज सो अनसर्टेन, तो हम आगे के समय पर डिपेंड ना हो। हमें अकाउंट्स में भी यही सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस समझ के चलो। उस समय पता नहीं क्या हो जाए, घर में कोई विपदा आ जाए, आपकी हेल्थ पे कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिलाइंग ऑन दैट टाइम कंप्लीटली इज नॉट अ वाइज आइडिया। तो आपको अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बच्चों, ताकि वो 13 दिन आपके लिए बोनस हो, ना कि वो 13 दिन के ऊपर आपकी 100% डिपेंडेंसी हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यस, चैनल पर बने रहिए। एग्जाम के टाइम में हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू हेल्प यू इन ऑल द सब्जेक्ट्स। जितना पॉसिबल है हम आपके साथ यहाँ पर स्टडी मटेरियल एंड बहुत दूसरी सारी चीजें शेयर करते रहेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड लाइक एंड शेयर करिए। मैंने आपको पहले भी लाइक टारगेट्स दिए थे, बहुत सारे बच्चे आते हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपकी एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगी। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, हैव अ ग्रेट डे।